मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो सीरीज में। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 5वां वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग सीट से रिलेटेड सारा ऑप्शंस देखने वाले हैं, जैसे कि सीट लाना, सीट मिटाना, कॉपी करना, मूव करना, सीट का नाम बदलना, सीट को छुपाना और छुपे गए सीट को वापस लाना। ये सारा चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है और क्योंकि ये एक्सेल 2019 है, मतलब ऑफिस 2019 है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिफॉल्ट सीट है वो एक ही सीट आता है। नीचे आप यहाँ देख पा रहे हैं सीट 1। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सीट लाना। तो बहुत ही सिंपल है सीट लाना। पिछले क्लास में हम लोग रो लाना, कॉलम लाना, सेल लाना सीखे थे, इंसर्ट करना। आज उसी तरह से सीट भी लाएंगे। तो सीट लाने के लिए आपको या तो इसके बगल में जो प्लस बना हुआ है जहाँ पे न्यू सीट लिखा हुआ है, इसी को क्लिक कर देना है। एक सीट आ गया। या दूसरा तरीका है, किसी भी सीट के नेम पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर में, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सीट लाना है या चार्ट लाना है या मैक्रो लाना है या और डायलॉग बॉक्स लाना है। तो हम लोगों को अभी के लिए क्या लाना है, सीट लाना है, तो बस इसको ओके कर देंगे। और एक तीसरा तरीका है, हम लोग सेल्स के अंदर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से जैसे पिछले क्लास में देखे थे सेल्स, रो, कॉलम, नीचे में एक सीट का भी ऑप्शन है। तो सीट लाना हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग सीट का नाम बदलना सीखते हैं। तो सीट का नाम बदलने के लिए आपको इसी सीट पे या तो डबल क्लिक करना है। अब जैसे इसका नाम हम रख दिए यहाँ पे पूर्णिया टाइप कर दिए, डबल क्लिक किए, कटिहार टाइप कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम सीट का नाम बदल सकते हैं या राइट क्लिक करके रीनेम सीट का भी ऑप्शन है, इसको भी क्लिक कर सकते हैं और इसका नाम रख देते हैं अररिया। और एक तरीका है, आप जिस सीट का नाम बदलना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट के अंदर एक रीनेम सीट करके ऑप्शन है, यहाँ इसको क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं हाजीपुर, ठीक है। तो सीट का नाम बदलना, ये सब छोटा छोटा ऑप्शन है, बस जानकारी रहना चाहिए आपको। तो लाना सीख गए, नाम बदलना सीख गए, अब मिटाना सीखते हैं। जैसे हाजीपुर को मिटाना है तो सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिलीट, मिट गया। अररिया में कुछ टाइप कर देते हैं, कुछ भी, और अब इसको मिटाना चाहते हैं तो एक तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते थे, दूसरा तरीका है यहाँ पे डिलीट के अंदर डिलीट सीट। तो जब किसी सीट को आप मिटा रहे हैं और उसमें कुछ लिखा हुआ है तो एक्सेल आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस सीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये कह रहा है कि हम जो है ना इसको परमानेंटली डिलीट कर देंगे, आप इसको कंटिन्यू करना है, मतलब डिलीट करना है। इसका मतलब ये दूसरे शब्दों में कह ये रहा है कि आप जब सीट मिटा देंगे तो उसको अंडू नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम कोई काम कर देते हैं, गलत हो जाता है तो अंडू कर लेते हैं, लेकिन सीट मिटने की स्थिति में अंडू वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है कि सीट जब मिटा रहे हैं तो बहुत केयरफुल होकर मिटाना है। ऐसा नहीं कि सीट मिट गया और बाद में सोच रहे हैं कि जाए तो इम्पोर्टेंट डेटा था, अब कैसे होगा। तो सीट मिटाने से पहले सावधान हो जाना है, ये वापस अंडू नहीं होगा, यही मैसेज कह रहा है, डिलीट। और अगर किसी सीट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है, तो आप जैसे क्लिक करेंगे डिलीट पे जाएंगे तो स्वतः मिट जाएगा। तो अब हम लोग सीखते हैं सीट को कॉपी करना और मूव करना। जैसे ये पूर्णिया नाम से एक सीट है, यहाँ पे हम कुछ डेटा बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट पूर्णिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिए और यहाँ से इसको इस तरह से मर्ज कर दिया और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं और कलर वगैरह भी कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ दे दिए सीरियल नंबर और यहाँ पे दे दिए हेड और यहाँ दे दिए नंबर, टोटल नंबर, ठीक है। अब सीरियल नंबर ऐसा करके कुछ लिख दिए। अब जैसे हेड में यहाँ लिख देते हैं बैंक्स, यहाँ लिख दिए कॉलेजेस, यहाँ लिख दिए कोचिंग्स, यहाँ लिख दिए एटीएम्स, यहाँ लिख दिए हॉस्पिटल्स, यहाँ लिख दिए
टेम्पल्स, इस तरह से कुछ डेटा हमको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी उसका डेटा आएगा वो भर देंगे। हम एक उदाहरण ले रहे हैं। हाँ, अब मान लीजिए यही डेटा हमको दूसरे शहर के लिए भी बनाना है, तो ये तो इंफॉर्मेशन इसी तरह से रहेगा, इसमें हमको सिर्फ डेटा भर देना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा कॉपी नहीं करेंगे इसको, बल्कि हम क्या करेंगे, इंटायर सीट को ही कॉपी कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है मूव और कॉपी, इसी पे जाना है। ठीक है, मूव और कॉपी, और आपको सिंपली नीचे में यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट ए कॉपी, इसको टिक लगा देना है। ठीक है, इसी में मूव भी है जो कि आगे देखेंगे। अब बस ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी पहले से पूर्णिया नाम से एक सीट है, ओके कर दीजिए। देखिए एक्सेल आपको पूर्णिया 2 नाम से एक सीट दे दिया। और सपोज करिए ये इंफॉर्मेशन आप कटिहार के लिए लिख रहे हैं, तो अभी अभी रिनेम सीखे थे, यहाँ पे जाके रिनेम करके और क्या कर देंगे इसको कटिहार, और यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जो पूर्णिया लिख रखे हैं उसको यहाँ क्या कर देंगे, कटिहार कर देंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अब मान लीजिए कटिहार को कॉपी करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे, मूव और कॉपी, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्रिएट ए कॉपी और कर देंगे ओके। अब एक और आ गया कटिहार 2, मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं अररिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देंगे, जो कटिहार लिखे थे इसको भी अररिया कर देंगे। तो इस तरह से हम कॉपी बना सकते हैं। कॉपी बनाने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। कॉपी कैसे करना है, जैसे पूर्णिया को कॉपी करना है तो पूर्णिया को उठाएंगे और किधर भी लेके चलना पड़ेगा थोड़ा सा, और साथ में कंट्रोल दबा देना है। अब पहले क्या छोड़ेंगे, अगर पहले कंट्रोल छोड़ दिया तो बात तो ही हो गया, पहले कंट्रोल नहीं छोड़ना है, पहले छोड़ना है माउस। देखिए पूर्णिया 2 आ गया। अब डबल क्लिक करके इसका नाम रख देते हैं खगड़िया। ठीक है, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। तो अगर हम सीट को कॉपी करते हैं तो इससे फायदा क्या है कि इंटायर सीट ही कॉपी हो जाता है। वैसे तो हम इसको भी ऐसा सेलेक्ट करके कॉपी करके एक नया सीट लेकर यहाँ जाके पेस्ट करके फिर नाम बदल सकते थे, ये भी तरीका है। लेकिन सीट में कहीं कहीं अलग अलग बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, तो हम पूरा सीट को कॉपी कर लेंगे तो इंटायर सीट कॉपी हो जाएगा। और इंटायर सीट कॉपी करने का एक और फायदा क्या होता है कि कभी कभी मेरे पास एक सीट है, उसमें बहुत सारा डाटा भरा हुआ है, उसमें हमको कुछ अच्छा के लिए करेक्शन करना है, हम चाहते हैं उसको और बेहतर बनाए और अच्छा डिजाइन करें। लेकिन अगर आप सीधे उस मेन कॉपी में ही डिजाइन करना शुरू कर दिए और मान लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ डेटा मिट गया, कुछ फार्मूला मिट गया, तो फिर आपके पास ओरिजिनल डेटा नहीं रहेगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस केस में क्या करना चाहिए, पहले उसका एक कॉपी बना के रख लेना चाहिए, नए वाले कॉपी वाले सीट में काम करना चाहिए। ओरिजिनल आपका वैसे का वैसे रहेगा। अगर आप उससे बेहतर बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका उससे बेहतर नहीं बना तो जो पहले था उतना तो रहेगा। लेकिन सीधे आप उसी में काम शुरू कर दिया और कुछ गड़बड़ हो गया, तो उससे भी बचने के लिए हमको पहले कॉपी कर लेना चाहिए। ठीक है, अब एक इसमें ऑप्शन बचा है मूव सीट का, उसको भी देख लेते हैं। तो मूव बहुत इजी चीज है। जैसे सपोज करिए अररिया को हमको सबसे लास्ट में ले जाना है, तो अररिया को उठाएंगे और यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। अभी हम कंट्रोल के साथ छोड़े थे तो कॉपी हो गया था, बिना कंट्रोल का छोड़ेंगे तो मूव हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमको एक और तरीका से मूव करना है तो राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ मूव और कॉपी पे जाएंगे। अब ये क्या कर रहा है कि इस अररिया को, जिसको आप सेलेक्ट किए थे, जिसको राइट क्लिक किए थे, जिसको राइट क्लिक करके आप यहाँ आए हैं, उसको मूव करा के किधर ले जाना है। जितना भी आपका सीट है जो यहाँ जिस तरह से दिख रहा है उसी तरह से यहाँ अरेंज है। अब आप जिस सीट पे क्लिक करेंगे उसके बिफोर में ही आ जाएगा, उसके पहले आ जाएगा। तो जैसे अभी हम अररिया को राइट क्लिक करके आए हैं और हम कटिहार को क्लिक कर दिए, तो अब क्या होगा, अररिया जो है कटिहार के पहले शिफ्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। देखिए ओके कर दीजिए। देखिए अब मान लीजिए हम पूर्णिया को चाहते हैं सबसे शुरू में ले जाना, तो राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे। शुरू में ले जाने के लिए क्या है कि जो सबसे पहले है आपका उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो सबसे पहले सुपौल दिख रहा है उसी पे क्लिक कर देंगे, तो उसके पहले भी आ जाएगा, मतलब सबसे पहले आ जाएगा। तो सुपौल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए सबसे पहले आ गया। सबसे लास्ट में ले जाने के लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। सपोज करिए सुपौल को सबसे लास्ट में ले जाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है मूव टू एंड। तो अभी तक हम लोग समझ लिए सीट लाना, सीट मिटाना, सीट का नाम बदलना, सीट को कॉपी करना और सीट को मूव करना, ये 5 चीज समझ लिए। ठीक है,
राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैब का कलर भी है। मान लीजिए किसी सीट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए इसका टैब कलर ऐसा हो गया। यहाँ पे क्लिक करके आप कोई और कलर ले सकते हैं। ठीक है, अभी जो हम माउस से मूव और कॉपी किए थे उसके संदर्भ में एक बात और समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे डेटा है, इस डेटा को हम यहाँ ले जाना चाहते हैं अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बॉर्डर पे जाएंगे और उठा के इसको कहीं भी रख देंगे। ये क्या हो गया, मूव हो गया। जैसे अभी सीट मूव कराए थे, डेटा भी मूव होता है। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, इसको वापस यहाँ लाइए, लेकिन यहाँ भी कॉपी के रूप में रहना चाहिए, मतलब इस बार कॉपी करना चाहते हैं तो उठा के लाएंगे। लाएंगे जरूर, लेकिन छोड़ने से पहले क्या प्रेस करना है बोलिए तो, कंट्रोल। देखिए कंट्रोल की प्रेस कर दिए, अब देखिए कॉपी हो गया। तो जो चीज अभी हम यहाँ किए वही चीज हम सीट में भी कर रहे थे। तो मूव और कॉपी दोनों तरीके से हो सकता है। अब इसमें एक चीज और देखना है, सीट को छुपाना कैसे और वापस लाना कैसे। चलिए अभी हम लोग खगड़िया वाले सीट को छुपाना चाहते हैं, तो खगड़िया वाले सीट पे आ गए और यहाँ से भी राइट क्लिक करके आप हाइड का ऑप्शन ले सकते हैं। देखिए खगड़िया जो है यहाँ से हाइड हो गया, छुप गया है। अब यदि वापस लाना है तो लाने के लिए आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड का एक ऑप्शन आएगा। जितना भी सीट आपका हिडन रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, उसका लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि अब हम अनहाइड करने आए हैं। तो यहाँ हमको कौन सा सीट मिलेगा, जो छुपा हुआ है वो मिलेगा। अब इसको क्लिक करके ओके कर देंगे, वापस देखिए खगड़िया आ गया। और छुपाने का, जैसे सीट 9 को छुपाना चाहते हैं तो एक और तरीका है, यहाँ फॉर्मेट में जाइए और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइड एंड अनहाइड, और इसमें क्या लिखा हुआ है, हाइड सीट। अगर हमको एक साथ दो सीट को छुपाना है तो हम एक साथ दो सीट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अररिया है और शिफ्ट को क्लिक करके रखिए और कटिहार पे क्लिक कर दीजिए और सुपौल 2 पे भी क्लिक कर देते हैं। तो शिफ्ट को होल्ड करके जब हम सीट पे क्लिक करते जाएंगे तो वो सारा सीट सेलेक्ट होता चला जाएगा। तो अभी 3 सीट सेलेक्ट हो चुका है। अब तीनों को छुपाना चाहते हैं तो जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, जाएंगे हाइड एंड हाइड के अंदर और क्या कर देंगे, हाइड सीट, तीनों सीट छुप गया। अब वापस लाने की बारी है, तो या तो आप यहां से चलिए फॉर्मेट, हाइड एंड हाइड, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, अनहाइड सीट, नीचे एक एक करके ही ला सकते हैं। यहाँ पे एक साथ एक से अधिक सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ओके करते जाइए, यहीं से राइट क्लिक करिए, अनहाइड करिए, ओके, राइट क्लिक, अनहाइड, ओके, है ना। इस तरह से सीट को छुपा भी सकते हैं, सीट को ला भी सकते हैं। छुपाने के लिए एक बात जानना जरूरी है, अगर एक ही सीट रहेगा तो नहीं छुपेगा, कम से कम एक विजिबल सीट यहाँ रहना जरूरी है। अभी हम कंट्रोल एन करके एक नया फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल ले लिए और यहाँ पे एक ही सीट है, राइट क्लिक करके हाइड करने जाएंगे तो कह रहा है ए वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन विजिबल वर्कशीट। कह रहा है कि भैया कम से कम एक तो रहने दो, एक ही सीट है उसको भी छुपा दोगे तो यहाँ रहेगा क्या। तो इसलिए जब एक सीट रहेगा तो नहीं छुपेगा। मूव और कॉपी में एक चीज और समझ लीजिए, ये जो है ना फाइल है, इसका नाम है बुक 2। इसको अभी हम सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पे ब्राउज में चलिए और यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट में ही कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम हम रख देते हैं फाइल ऑफ यूपी। ठीक है, सेव कर दिए। नाम हम कुछ भी रख सकते थे, ये मैटर नहीं करता। अब हम चलते हैं यहाँ से उस वाले फाइल में जो पहले हमारा था। ठीक है, इसको भी कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, ब्राउज में चलिए और इसका नाम रख देते हैं फाइल ऑफ बिहार। ठीक है, सेव कर दिए। दो फाइल है हमारे पास, एक यूपी का फाइल है, एक बिहार का फाइल है। अब किसी वजह से सपोज करिए ये जो हमारा सीट है, इस सीट को यहाँ से कॉपी करके यूपी वाले में ले जाना चाहते हैं या मूव करके ले जाना चाहते हैं। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि सीट को किसी एक फाइल से दूसरे फाइल में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए सीट 9 को ले चलना है, तो यहाँ राइट क्लिक किए सीट 9 पे और यहाँ पे मूव और कॉपी में जाइए और यहाँ पे आपको देखिए टू बुक लिखा हुआ है ऊपर में, इसी में आपको जो दूसरा फाइल है हमारा फाइल ऑफ यूपी, वो फाइल ओपन रहना चाहिए। इसको क्लिक कर दिए और हम चाहते हैं कि वो लास्ट में मूव कर जाए, तो मूव टू एंड कर दिए। मतलब ये जो सीट 9 है वो फाइल ऑफ यूपी में चला जाएगा और वो लास्ट में चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कॉपी, तब तो फिर क्या है, यहाँ भी रहेगा और वहां भी चला जाएगा, लेकिन अभी हम मूव करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे वो फाइल आ गया सामने, सीट 1 और सीट 9, यहाँ फाइल का नाम देख दीजिए फाइल ऑफ यूपी। और उस फाइल में चल के देखते हैं जहां से इसको हम मूव कराए थे, फाइल ऑफ बिहार में सीट 9 यहाँ से हट गया है। अब हम सुपौल को यहाँ से कॉपी करके ले जाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे, फाइल ऑफ बिहार के बदले यहाँ कहाँ ले जाना है, यूपी में ले जाना है और इस बार कॉपी करके ले जाना है और लास्ट में ही लेके चलिए, ओके कर दीजिए।
तो यहाँ पे देखिए सुपौल भी आ गया है, और जरा वहां भी चल के देख लेते हैं, यहाँ पे भी सुपौल है। तो हम लोग सीट को कॉपी या मूव करके एक फाइल से दूसरे फाइल में भी ले जा सकते हैं। तो आज हम लोग ये सारा चीज समझे, सीट से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था जो आज इस वीडियो में हम लोग सीखे। और आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगता है अपनी राय जरूर बताएं, कमेंट करें, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।